किसान साथियों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र सीतापुर से। आज हम लोग लौकी के खेत में खड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे जो भी लता वर्गीय सब्जियां हैं, चाहे लौकी हो, करेला हो, तुरई है, नेनुआ है, खीरा है, खरबूजा है, तरबूज है, इन सारी फसलों में सबसे बड़ा कीट अगर प्रकोप करने वाला होता है तो उसका नाम है फल मक्खी, जिसको डासी मक्खी के नाम से भी जानते हैं। आप देखते होंगे ये कीट, इसकी जो मादा होती है वो शुरुआती दौर में जब फल बनना शुरू होता है तो ये फलों में बतिया जब बन रही तभी आप देखेंगे इसमें इसकी मादा अंडे दे देती है। जब ये अपना ओविपोजिटर घुसा करके इस फल में अंडे देती है तो यहाँ पे आप देखेंगे भूरे रंग के द्रव का स्राव हो जाता है। पहले जो एक स्राव निकलेगा वो बाद में भूरा हो जाएगा, गोंद जैसा दिखाई पड़ेगा। एक फल में कई जगह ये इसका प्रकोप हो सकता, बतिया में दे सकती है, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं ये भी ऑलरेडी प्रकोपित है। इस फल को देख रहे हैं, इसमें भी है। अगर छोटी बतिया में ही इसमें अंडे दे दिया है तो इस फल का विकास भी नहीं होता है। ज़्यादा छोटी है तो वो बतिया मर भी जाती है और फल टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, विधिवत विकास नहीं हो पाता है। बाद की अवस्था में बड़े होने पे करता है, तब भी फल सड़ते हैं, और अगर नहीं भी सड़े हैं, शुरुआत में ही हमने बाज़ार में भेजा है तो उसका दाम हमको अच्छा नहीं मिल पाता है। इस तरह से चाहे लौकी हो, चाहे करेला हो, तुरई हो, कद्दू हो, खरबूजा, तरबूज हैं, सब में हमको इससे आपको कम से कम 50-60% तक क्षति हो सकती है। यहाँ तक देखा गया खरबूजा आदि में कभी कभी 80-90% फल, अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल गई, नमी हवा में ज़्यादा मिल गई, उपयुक्त तापमान मिल गया, तो इससे फल डैमेज हो जाते हैं, पूरे नष्ट हो जाते हैं और किसान को उचित लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए किसान भाइयों को करना चाहिए कि एक तो जो भी बेल पे चढ़ाने वाले फसलें हैं वो तो ठीक है, बेल को आप मचान बना के खेती करें, जिससे अन्य बीमारियों और कीड़ों से भी बच सकेंगे। और इसके साथ ही साथ पहला काम ये करेंगे, अगर नीचे पे मिट्टी में जुताई नहीं हुई है तो अच्छे से जुताई करके घास फूस निकाल देंगे, जिससे जुताई करने में क्या होगा, मतलब जुताई न कर सकें गुड़ाई कर दें, उससे क्या होगा, जो इस डासी मक्खी के प्यूपा नीचे पड़े होंगे मिट्टी में वो खुल जाएंगे और वो काफ़ी हद तक नष्ट हो जाएंगी। उसके उपरांत अगर इसमें हम गंधपास, जो फल मक्खी के लिए गंधपास आता है, वो आप अपने घर पे भी आसानी से बना सकते हैं। बोतल, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, पानी की बोतल है, वो ले लेंगे, उसमें काट करके 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर के आर पार 2 खाने बना लेते हैं और बोतल को काट के ऐसा भी कर लेते हैं जिसमें हम कोई चीज़ डाल निकाल सकेंगे। उसमें प्लाईवुड का टुकड़ा ले करके, प्लाईवुड के टुकड़े को जो कि 3 सेंटीमीटर लंबा हो, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा, उसी को ले करके एक केमिकल तैयार करते हैं, घोल तैयार करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से इथाइल एल्कोहल लेते हैं, जो कि 6 भाग होता है। 6 हिस्सा अगर हम इथाइल एल्कोहल ले लेंगे, 4 हिस्सा हम क्यूलेओर लेते हैं। क्यूलेओर का काम होगा इन मक्खियों को, जो इनके नर होंगे, उनको अपनी तरफ आकर्षित करना। साथ ही साथ 1 भाग हम एक कीटनाशक, जैसे मैलाथियन 50 EC आता है, घोल वाला मैलाथियन जो होता है, वो 1 मिलीलीटर ले लेंगे। तो आपको याद रहे 6 भाग इथाइल एल्कोहल लेंगे जो घोलने का काम करेगा, 4 भाग आपका क्यूलेओर लेंगे जो कीड़े को आकर्षित करने का काम करेगा, और 1 भाग मैलाथियन 50 EC ले लेंगे जो कीटनाशक का काम करेगा। ऐसे घोल में किसी कांच के बर्तन में इस घोल को रख दीजिए, जो मैंने प्लाईवुड के टुकड़े आपको बताए उनको उसी में डुबा दीजिए 48 घंटे के लिए। उसके बाद उन टुकड़ों को निकाल करके आप बोतल में जुगाड़ तकनीक से, किसी धागे से, किसी तार से लटका दें। अगर बोतल में ध्यान ये रहे, जब हमारा टुकड़ा लटका होगा तो वो जो 2 खांचे हमने काट रखे हैं बोतल में, उनके बराबर ही होगा, जिससे हवा बाहर निकले, ये गंध बाहर जाएगी और जो भी नर मक्खियाँ होंगी उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी। प्रयास ये आपका ये हो कि 1 एकड़ में हम कम से कम 10-12
ट्रैप लगा दें। ट्रैप लगाने का ध्यान रहे कि एकदम फसल पौधे के झुंड में ना लगाएं, थोड़ा सा दूरी पे लगाएंगे और वो खुले में हो, बहुत ऊंचाई पे ना हो, बहुत नीचे ना हो, तो जिससे जहां हमारे फल लगे हैं उसके आसपास के उसमें होगा, महक बाहर तक जाएगी। तो इसमें मक्खियाँ जो हैं, जो नर मक्खियाँ हैं वो आकर्षित होंगी और वहीं पे ढेर हो जाएंगी। जब सारे नर मार दिए जाएंगे तो मादा से मिलन नहीं होगा और जो इसकी मादा मक्खी होगी वो इन फलों पे अंडे नहीं देंगे, तो हमारे फल प्रकोपित होने से बच जाएंगे। तो एक काम किसान भाई ज़रूर करें। और जब आपके फसल में फूल आ रहा है, फूल आने की अवस्था से ही इनको गंधपास को लगा दें, तो जितने नर निकलेंगे वो सारे मारे जाएंगे। इसके और पहले अगर आप लगा सकेंगे तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता है। और ये जब तक हमारी फसल रहेगी तब तक इस ट्रैप को लगा के रखना है। यदि उसकी महक कम होती है तो जो मैंने लकड़ी के टुकड़े बताए थे उन्हीं को फिर से उसी घोल में अगर डुबा करके पुनः लगा देंगे तो फिर से ये कारगर हो जाएंगे। वैसे तो 2 महीने तक ये कारगर रहता है। इसी तरह बने बनाए ट्रैप आपको बाज़ार में भी मिलते हैं, वहाँ से भी आप ले करके प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा काम क्या करेंगे, मान लिया प्रकोप यहाँ हो ही जाता है तो प्रकोपित जितने भी फल हों जो इनके में अंडे दिए हुए हैं आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा या सड़ गए हों, ऐसे फलों को हफ्ते में कम से कम 4 दिन पे इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके कहीं गड्ढा गहरा खोद करके उसमें डाल देंगे, मिट्टी से ढक दीजिए। तो इससे जो भी इनके अंदर मैगट्स हैं, इनकी जो सूढ़ियाँ हैं वो वहीं पे नष्ट हो जाएंगी और इसमें से सूढ़ी बनते हुए और प्यूपा बनते हुए नर नहीं निकल पाएंगे, तो इसकी जनसंख्या यहाँ पे ज़्यादा होने नहीं पाएगी। साथ ही साथ एक काम हम लोग कर सकते हैं कि सीरे का या गुड़ का घोल बना लें। घोल बना करके जगह जगह कुछ पौधों में किनारे किनारे अगर घोल का प्रयोग करते हैं और उसी में एक कीटनाशक, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि मैलाथियन 50 इसी को 1 लीटर पानी में 1 मिलीलीटर के हिसाब से 1 से 2 मिलीलीटर के हिसाब से घोल बना के डाल देंगे और जगह जगह छिड़केंगे तो वहीं पे ये मक्खियाँ आकर्षित होंगी और वो भी मारी जाएंगी। मेरा बताने के मतलब कि आपको जहर से बचना है, केवल इन गंधपास का प्रयोग करें, इनको इकट्ठा करके नष्ट करें, जो साफ़ सुथरा रखें तो अवश्य ही आपको जहर डालना नहीं पड़ेगा। अन्यथा लौकी में बहुत आप जहर का प्रयोग करते हैं कीटनाशक के रूप में, जिसका दुष्परिणाम हमारे खाने में हो करके हमारे शरीर में भी पहुंचता है, आपकी लागत में भी वृद्धि होती है और वांछित लाभ जो मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता है। अतः किसान भाई इन बातों का ध्यान करें तो अवश्य आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। धन्यवाद।